प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो एल्गी चल रही थी उसके अंदर नेक्स्ट मेंबर है आज ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले क्लास कौन सी है इसकी? कलोरोफाइसी। कलोरोफाइसी जिसको हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। क्लास के बाद ऑर्डर है इसका ऊडोगोनियल्स। क्या है? ऊडोगोनियल्स। नेक्स्ट फैमिली है इसकी ऊडोगोनियेसी। क्या है? ऊडोगोनियेसी। और जीनस है ऊडोगोनियम। तो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की, आवास की। तो आवास के अंदर कैसा है ये? एक्वाटिक, जलीय प्रकार का। और उसके अंदर कैसा है ये? फ्रेश वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी। ज्यादातर इसकी जातियां फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसका हैबिटेट हम बात करें, जो ट्रीज है, ट्रीज की जो वार्क छाल जो होती है या उसकी जो शाखाएं होती हैं उनके ऊपर भी ये पाया जाता है। इसके अलावा ये सॉइल के ऊपर, धरातल पर इसकी कुछ जातियां जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये इसका कुछ हैबिटेट है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाती। फिर हम बात करते हैं ऊडोगोनियम की स्पीसीज के बारे में। तो इसकी दो मेन स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती हैं। एक का नाम है ऊडोगोनियम ऊडोगोनियम सीलिएटा, एक तो ये है, और दूसरी है ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रियल। ऊडोगोनियम टेरेस्ट्री, स्पेलिंग सॉरी, TE ये। तो दो इसकी स्पीसीज है, एक का नाम ऊडोगोनियम सीलिएटा और एक का नाम है ऊडोगोनियम टेरेस्ट्री। ठीक है, टेरेस्ट्री। अब हम बात करते हैं इसके थैलस की स्ट्रक्चर के। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। ऊडोगोनियम के थैलस की संरचना देखिए। इसके थैलस के बारे में हम बात करें पहले
इसका जो थैलस है वो फिलामेंटस अनब्रांच्ड प्रकार का ये होता है। तो ये इसके थैलस की विशेषता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो कैसा है, मल्टी सेलुलर, बहुकोश के प्रकार का, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, तंतुमय आकृति का होता है और अशाखित प्रकार का, अनब्रांच प्रकार का इसका थैलस जो है वो होता है। अब देखिए इसके थैलस की यदि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका डायग्राम बनाते हैं। फिलामेंटस इस प्रकार से तंतुमय आकृति का, ये इसकी सेल्स, ठीक है। इसकी थैलस के अंदर ये इसकी सेल की बाहरी परत, आंतरिक परत, ये दो लेयर है यहां पर। ठीक है, और भी लंबा हम इसको बना सकते हैं। नीचे वाली जो सेल है, जो आगे इस प्रकार से ये ब्रांच है, इसका नाम है होल्ड फास्ट। क्या नाम है? होल्ड फास्ट। ये अंदर वाली जो सेल्स है, सबसे ऊपर वाली सेल है ये, इसका नाम है एपिकल सेल, जो शीर्षस्थ कोशिका है। और ये वेसल सेल जो है होल्ड फास्ट। ये बीच वाली सेल है, इनको हम कह सकते हैं इंटर कैलरी सेल, अंतर्वेशी कोशिकाएं। ठीक है, तो इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। अब देखिए इसके अंदर से मान लीजिए ये जो सेल है, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तो ये कुछ आकार में इस प्रकार से हो जाती हैं, फूल जाती हैं इस प्रकार से। जो वेजिटेटिव सेल थी वो आकार में कुछ फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, गोलाकार आकृति की हो जाती हैं, और इनके अंदर एग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसका नाम हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं क्या? ऊगोनियम। क्या कहते हैं? ऊगोनियम, अंडधानी। इसके जस्ट नीचे ये जो सेल है, इसके जस्ट नीचे जो सेल है इसको बोलते हैं हम क्या? सपोर्टिंग सेल, जो ऊगोनियम को सपोर्ट प्रदान करती है। ये ऊपर वाली जो सेल्स हैं, मान लीजिए ये है चाहे ये है, ये मान लीजिए इनके अंदर क्या डेवलप हो जाते हैं? एंथ्रीडियम, इस प्रकार से। तो ये यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम ये विकसित हो जाती है। प्रत्येक सेल के अंदर मान लीजिए ये सेल है, केंद्रक पाया जाता है। एक सेल की यदि हम सिंगल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए वो इस प्रकार से है।
इसके अंदर रेटिकुलेट प्रकार का, जालिकावत प्रकार का इस प्रकार से ये रेटिकुलेट प्रकार का, जालिका रूपी प्रकार का, इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो जाल के रूप में जो फैला हुआ है पूरी सेल के अंदर, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये इसका प्रोटोप्लाज्म पूरी सेल के अंदर। प्रोटोप्लाज्म एक इसके अंदर, ये इसका केंद्रक न्यूक्लियस, और जगह जगह इसके अंदर कुछ इस प्रकार के शेप के क्या पाए जाते हैं? पायरिनोइड्स। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंगल सेल है, और ये इसकी सेल वॉल जो दो लेयर की है, आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है, इसके अंदर पिगमेंट्स वगैरह, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। तो ये सिंगल सेल की यदि हम जूम स्ट्रक्चर या इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार की ये इसमें पाई जाती है। तो ओडोगोनियम के थैलस की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो ये फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर और अनब्रांच प्रकार का पाया जाता है। एक और विशेषता है इसकी कि इसकी जो सेल्स हैं, मान लीजिए ये एक सेल और है यहाँ पर, तो इसकी सेल्स के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। जिनका नाम है क्या? कैप्स सेल्स। क्या नाम है? कैप्स सेल्स। यहां बना दीजिए, यहां बना सकते हो आप। इस प्रकार से। तो ये इसके अंदर क्या है? कैप्स सेल्स। तो इन कैप्स सेल्स की उपस्थिति के कारण ही हम ओडोगोनियम के थैलस की पहचान कर सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैप सेल्स यहां पर क्या प्रदर्शित करती हैं। कैप सेल्स यहां ये दर्शाती हैं कि जितनी इनकी संख्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ कैप सेल्स, नंबर ऑफ कैप्स, ये बताती हैं कि उस सेल ने कितनी बार डिवीजन किया है, वो सेल कितनी बार विभाजित हुई है। मान लीजिए कैप सेल्स की संख्या 2 है तो उस सेल ने 2 बार डिवीजन किया है। कैप सेल्स की संख्या 3 है तो उस सेल्स ने 3 बार डिवीजन किया है। तो इस प्रकार से कैप्स की संख्या जो है वो सेल में डिवीजन की संख्या का निर्धारण करती है। तो ये यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।